आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट ऑफिस वाला पर जीडीएस सैलरी प्रोजेक्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि 8वें वेतन आयोग में जीडीएस की सैलरी क्या रहने वाली है। ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है कि जीडीएस 8वें वेतन आयोग में आने वाला है। तो दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। पहली चीज, जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो उस वक्त जीडीएस की सैलरी नहीं बढ़ाई गई थी। आप देख सकते हैं दोस्तों, 7वें वेतन आयोग जो कि 2016 में जब लागू हुआ था, तब ए बीपीएम की सैलरी 5,000 से 7,500 के बीच में थी और बीपीएम की सैलरी 6,000 से 8,000 के बीच में थी। लेकिन उसी वक्त लोगों के द्वारा जब चिंताएं व्यक्त की गई हमारे यूनियन के द्वारा, तो कमलेश चंद्र कमेटी बनाई गई थी 2016 में, जिसका रिपोर्ट 2018 में आया। फिर केंद्र सरकार ने ए बीपीएम की सैलरी 10,000 कर दी और बीपीएम की सैलरी बेसिक लेवल 1 में 12,000 कर दी और टीआरसीए लेवल में ए बीपीएम का 4 घंटे यानी 4 आवर और बीपीएम के लिए 5 आवर। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बात थी। आप देखिए, जब कमलेश चंद्र कमेटी आई तब जीडीएस की सैलरी बढ़ती है। ठीक है, 8वें वेतन आयोग बिल्कुल कंफर्म है, 100% है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2018 में ही तय कर लिया था कि जीडीएस को इसी फ्रेमवर्क में रखना है। 8वें वेतन आयोग के साथ ही 7वें वेतन आयोग के साथ जैसे किया था, ठीक उसी तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। तो ये तो कंफर्म है कि सैलरी तो बढ़ेगी, वर्कलोड भी रिवीजन होने के आसार हैं। दोस्तों, जैसे कि 7th पे कमीशन के बाद जब कमलेश चंद्रा कमेटी आई, तो जिस तरीके से वर्कलोड में रिवीजन हुआ, ठीक उसी तरीके से, क्योंकि बहुत सारा काम बढ़ते जा रहा है, ये हम लोग रोज-रोज देख ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखिए, वर्तमान में जिस बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है वो फिटमैन फैक्टर है 1.97, जो हमारी बेसिक से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और उसी तरीके से फिर आगे मामला बढ़ेगा। तो हम देखते हैं हमारा क्या रह सकता है, इसके बाद फिर हम आगे और डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, जब हम 8वें वेतन आयोग में सैलरी की बात करेंगे ए बीपीएम की, तो दोस्तों 10,000 में 10,000 में 1.97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19,700 रुपए। ठीक है, 19,700 रुपए किसके लिए? ए बीपीएम के लिए हो जाएगा 8वें वेतन आयोग में। और बीपीएम के लिए क्या होगा? क्योंकि अभी बीपीएम की बेस क्या है? 12,000 है टीआरसीए। तो इसको जब 1.97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आप खुद देखिए, ये हो जाएगा 23,640। आप इसको भी 23,700 मान के चलिए, क्योंकि 600 से 40 है, तो 23,700 मान के चलिए। ये हमारी बीपीएम की सैलरी होने वाली है। तो ये सारी बातें थी, आपको हम डिटेल में समझा रहे हैं कैसे हुआ। हमारी जो सैलरीज बढ़ती हैं, सबसे पहले तो बीए शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, हमारी जो भी बेसिक सैलरी रहती है, हमारी जो भी बेसिक सैलरी रहेगी, उसमें हम फिटमैन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। इस बार फिटमैन फैक्टर 1.97 से ज्यादा ही रहेगा, ये मिनिमम। इसकी चर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट के लगभग लगभग सभी लोगों के बीच में चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करके जो निकालते हैं, वही सैलरी बेसिक बनती है। और फिर इसी बेसिक के ऊपर हमारी अदर अलाउंसेस जो भी हमें मिलते हैं, हालांकि जीडीएस में अभी कोई अलाउंस नहीं है, एक साइकिल अलाउंस को छोड़ दिया जाए और एक स्टेशनरी चार्जेस को छोड़ दिया जाए, और बीपीएम लोगों को ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस जो मिल जाता है उसको छोड़ दिया जाए, तो कुछ खास अलाउंसेस है नहीं यहाँ पे। और दो चार जो छोटी छोटी चीजें अगर उनको इग्नोर कर दिया जाए, तो ये सारी बातें हैं। तो दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि 8वें वेतन आयोग में हम सब आने वाले हैं, सभी के सभी आने वाले हैं। सैलरीज भी ठीक ठाक ही बढ़ने वाली हैं। और हाँ, अगर वर्कलोड बढ़ा, जिसके आसार दिख रहे हैं, अगर वर्कलोड बढ़ता है, तो जो 19,700 या 23,700 हम देख रहे हैं, आप इसमें भी रिस्पेक्टिवली 1.5 यानी 1,500 रुपए और जोड़ लो। दोनों जगह इसमें भी 1,500 जोड़ लो और यहाँ भी कम से कम 1,700 जोड़ लो। ठीक है, क्योंकि वर्कलोड बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है कि टीआरसीए में वैल्यू एडिशन तो होने वाला है। तो आप मान के चलिए कि 21,000 के आसपास एबीपीएम रहने वाला है। एबीपीएम 21,000 के आसपास रहने वाला है बेसिक, और बीपीएम लगभग
25,000 के आसपास रहने वाला है 8वें वेतन आयोग में। और 8वां वेतन आयोग लागू कब होगा? तो हम आपको बता दे रहे हैं, 8वां वेतन आयोग 2028 से पहले लागू नहीं होगा। 1 जनवरी 2028 तक 8वां वेतन आयोग लागू होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अगर हम छठे वेतन आयोग की बात करें, तो छठवां वेतन आयोग हमारा जब आया था, तो 2006 अक्टूबर 2006 में इसके बारे में, गठन के बारे में विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई और गठन हुआ। लेकिन इसका रिपोर्ट जो है, इसका रिपोर्ट आता है आपका 2008 में, मार्च 2008 में। और लागू कब होता है? अगस्त 2008 में लागू होता है। अगस्त 2008 में लागू जरूर होता है दोस्तों, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली यानी 1 जनवरी 2006 से ही पूरा पैसा जो है, जो इसका भुगतान बचा रह जाता है, उसको कर देते हैं। ठीक वही चीज सेवंथ पे कमीशन के साथ होता है। सेवंथ पे कमीशन के बारे में अगर हम आपसे बात करें, तो आप देख लीजिए, 1 सेकंड लगेगा, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सेवंथ पे कमीशन 7 सेवंथ पे कमीशन जो है फरवरी 2014, कब? फरवरी 2014 में गठन हुआ। मार्च 2004 में, मार्च 2014 में पॉइंट ऑफ रेफरेंस और तय कर दिया जाता है, और कमेटी के बारे में तय कर दिया जाता है। ये निर्धारित हो जाते हैं। जून 2016 में मंजूरी मिलती है, 2015 में रिपोर्ट जारी होता है, और 1 जनवरी 2016 से लागू होता है। तो रेट्रोस्पेक्टिवली इसमें भी 1 जनवरी से चीजें, क्योंकि जून 2016 में मंजूरी मिल रही है, तो 1 जनवरी 2016 को लागू हो रहा है। इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2016 से ही इसकी पूरे पेमेंट्स को किया गया। तो ठीक वही हाल रहने वाला है 8वां वेतन आयोग में भी, कुछ हट के नहीं होगा, वही सारी चीजें होंगी। तो दोस्तों, आप सब समझ ही गए हैं जो कुछ भी होने वाला है। तो यहाँ तक आप सब बने रहें, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा देखें, जरूर कमेंट करें, और आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा।